जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट समय से पहुंच जाएगा। आज भी इंपॉर्टेंट यूनिक सा प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो जिस तरह के प्रश्न केबीसी में और किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारा डिटेल देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। मैं कुछ देर के लिए रुकता हूँ। भारत का पहला पुरुष आईपीएस अधिकारी कौन है? महिला आईपीएस अधिकारी तो जवान जवान पे बैठा हुआ है, किरण बेदी है। महिला आईपीएस, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी है, सभी के जवान पर चिपका हुआ है। तो पहला पुरुष आईपीएस अधिकारी कौन है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए, मैं कुछ देर तो रुक चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सी बी नरसिम्हन। सी बी नरसिम्हन ये सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। पहले पुरुष आईपीएस अधिकारी ये हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या है? सी बी नरसिम्हन जी का पूरा नाम है चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन। चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन इनका पूरा नाम है। यह 1948 में स्वतंत्र भारत के पहले आईपीएस अधिकारी थे। 1948 बैच के ये आईपीएस अधिकारी है। 1948 इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 21 मई 1915। 21 मई 1915 को, और निधन हो गया 2 नवंबर 2003 में। 88 एज में इनका निधन हो गया है। पहली आईपीएस महिला आईपीएस तो किरण बेदी हम जानते हैं। प्रश्न और एक यहां बनता है, और एक प्रश्न है, सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी, सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी कौन है? यह प्रश्न बन सकता है। तो उनका नाम है अंसार शेख। सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी, यहाँ ऑप्शन में शायद होगा नाम। हाँ हाँ हाँ, अंसार शेख ये सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी है, अंसार शेख। और ये 2016 में इन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी, यूपीएससी क्रैक किया था। इनका रैंक था 361 ये इनका रैंक था। ये महाराष्ट्र के जालना गांव के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र स्टेट के जालना गांव के ये रहने वाले हैं। और पहले आईएएस अधिकारी, भारत के पहले आईएएस अधिकारी अगर प्रश्न बनता है तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ये बन जाता है। अंग्रेजों के समय में ये बने थे आईएएस अधिकारी। उस समय आईएएस को आईसीएस कहा जाता था, अंग्रेजों के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक एक पॉइंट को डिटेल से समझा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिक सा प्रश्न है, बहुत ही यूनिक सा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी किस राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का जवाब और कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है करंट अफेयर से भी है, क्योंकि इनका निधन अभी हाल में ही 23 नवंबर 2023 को हो गया है। 2023 में इनका निधन हुआ है, इसलिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये किस राज्य की थी? तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु स्टेट की ये राज्यपाल रह चुकी हैं। तमिलनाडु स्टेट की राज्यपाल भी ये रह चुकी है। कब राज्यपाल थी? तो 1997 में, 1997 में, 1997 में ये राज्यपाल थी तमिलनाडु स्टेट की। और इनका कार्यकाल, जो जज के रूप में कार्यकाल कब से कब तक था, तो यह प्रश्न भी बन सकता है। इनका कार्यकाल कितने साल का था, यह कब से कब तक था, किस वर्ष में था, इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो जज के रूप में कार्यकाल 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक था, यानी कि 6 अक्टूबर 1989 टू 24 अप्रैल 1992 तक था इनका जज के रूप में कार्यकाल, एज ए जज इन सुप्रीम कोर्ट की जज थी ये, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट। ये प्रश्न तो सभी को जानते हैं कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है, तो एम फातिमा भी, ये सभी जानते हैं। तो ये प्रश्न था, यूनिक सा प्रश्न था कि किस राज्य की राज्यपाल थी या नहीं, किसी को पता ही नहीं था। तो जन्म इनका हुआ है 1927 केरल में, निधन हो गया है 23 नवंबर 2023 में। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, यहाँ इंपोर्टेंट देख लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूनिक सा है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। यूनिक सा प्रश्न, सिंपल बट यूनिक है।
भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस सभी को पता है कि 4 दिसंबर को मनाते हैं, बट किस ऑपरेशन की याद में? सभी को यह भी पता होगा कि 1971 में कोई ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, उसके लिए मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कौन सा ऑपरेशन हुआ था, यह प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन ए ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑप्शन बी ऑपरेशन पाइथन, ऑप्शन सी ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन सी ऑपरेशन कैक्टस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अपना नौसेना दिवस मनाती है। 4 दिसंबर 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया था और बंदरगाह को और वहां के ईंधन को, वहां के पेट्रोल के सारे को तबाह कर दिया। वो मुख्यालय था, नौसेना का मुख्यालय था, पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था कराची में, उसे बुरी तरह से तबाह कर दिया था 4 दिसंबर 1971 में। उसी की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और इसी के बैकअप के लिए, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बैकअप के लिए इसके बाद ही और एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन पाइथन उसका नाम था, ऑपरेशन पाइथन। इसके बाद ऑपरेशन के ट्राइडेंट के बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था उसी समय बैकअप के लिए। और तो ये 4 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान को अच्छी तरह से याद करवा दिया गया था। यह प्रश्न बनता है, इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ये मुख्यालय था, ये भी ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए धमाकेदार प्रश्नों के साथ, आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।